अपने आनंद के लिए कभी किसी को परेशान मत करना, क्योंकि ईश्वर आपको वही देते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं यह है वृंदावन की रहने वाली कांताबाई का। कांताबाई भगवान की अनन्य भक्त थी। सुबह शाम दिन रात बस कृष्ण 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 कृष्ण। नियमित रूप से वृंदावन बाके बिहारी के मंदिर में जाती थी, भगवान की आराधना करती थी। कांताबाई की एक बेटी थी जिसका उसने ब्याह कर दिया था पड़ोस के ही गांव में। अब कांताबाई अकेली रहती थी, तो जीवन में बस यही था कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान के साथ ही रहना है। तो एक दिन कांताबाई बाके बिहारी के दर्शन करने गई। दर्शन करके बाहर निकली तो एक दुकान पर देखा एक छोटे से सुंदर से लड्डू गोपाल है। कांताबाई वहीं रुक गई, सोची कि कितने मनमोहक है, इनको घर ले चलती हूं। तो कांताबाई ने वहां से लड्डू गोपाल को लिया और अपने घर ले गई। लड्डू गोपाल को घर ले जा करके उन्हें स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया, उनको भोग लगवाया, उनकी आराधना की। अब यह नियम बन गया, रोज लड्डू गोपाल की सेवा करती, दिन भर उनसे बातें करती, उनको भोग लगवाती और बस दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। कांताबाई बूढ़ी भी होती जा रही थी। एक दिन हुआ यूं कि कांताबाई ने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगवाया और उन्हें सुला दिया। फिर अपने कमरे में विश्राम के लिए चली गई। कुछ देर बाद उनको हिचकी आई, बहुत ज्यादा हिचकी आई, लगातार हिचकी आई। कांताबाई ने पानी पिया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो कांताबाई बाहर गई अपने मंदिर में और लड्डू गोपाल के पास गई और लड्डू गोपाल को जाके बोली, बहुत हिचकी आ रही है मुझे, बड़ा अजीब सा हो रहा है, हिचकी रुकी नहीं रही है, अब आप उठ जाओ, राधे राधे का जाप करते हैं। तो कांताबाई लगी लड्डू गोपाल के साथ राधे राधे का जाप करने। इतने में देखती है कि कांताबाई की बेटी आ गई उसके घर में। तो कांताबाई हैरान हो गई। अब उन दिनों फोन वोन तो थे नहीं कि फोन करके आती कि मां मैं आ रही हूं, या कांताबाई फोन करती बेटी तू आ जा। तो बेटी आ गई अपने घर से। तो बेटी जब अपने घर से आ गई तो बेटी बोली कि मां कैसी है तू, बहुत याद आ रही थी इसलिए आ गई। और कांताबाई ने नोटिस किया कि हिचकी रुक गई है। तो बोली, बेटी अब तक मेरी हिचकी रुकी नहीं रही थी, अब तू आ गई है तो हिचकी रुक गई है। तो कांताबाई की बेटी बोली, मां मैं तुझे इतना याद कर रही थी इसलिए तुझे हिचकी आ रही थी, मैं बहुत याद कर रही थी, सुबह से तेरी याद आ रही थी। तो मैंने अपने पति को बोला कि आज मैं मां से मिल के आती हूं, मां के हालचाल पूछ के आती हूं। अब देख मैं आ गई हूं तो तेरी हिचकी रुक गई है। कांताबाई बोली कि ज्यादा याद करने से हिचकी आती है, अब तू आ गई तो हिचकी रुक गई। कांताबाई मन ही मन सोचने लगी कि मैं मेरे ठाकुर को कितना याद करती, मेरे कृष्ण को कितना याद करती। अब मैं ज्यादा याद करूंगी तो मेरा ठाकुर भी परेशान हो जाता होगा। पूरा दिन बीत गया, यही सोचती रही। रात हो गई, दिमाग में बस यही चलता रहा कि मैं ठाकुर को कितना याद करती हूं, ठाकुर को भी बहुत हिचकी आती होगी। अब ठाकुर तो बैकुंठ में रहते हैं, जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी उनको हिचकी आती रहेगी। तो कांताबाई ने सुबह उठकर निर्णय लिया कि मैं आज के बाद ठाकुर को याद नहीं करूं। और जब उसकी बेटी जा रही थी तो कांताबाई ने अपने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को दे दिया। बोली कि तेरा भाई है, तेरा ख्याल रखेगा। बेटी खुशी खुशी लड्डू गोपाल को ले गई। अब कांताबाई अकेली हो गई। पहले सारा दिन लड्डू गोपाल के साथ बीत जाता था, लेकिन कांताबाई ने सोच लिया था ठाकुर को याद ही नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, क्योंकि याद करूंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। जब भी थोड़ा मन बेचैन होता, भाग करके बाके बिहारी के मंदिर चली जाती, बाके बिहारी के दर्शन करती, लोगों से बात करती, मोहल्ले में बैठ जाती, इधर उधर जाती, मन को कहीं ना कहीं भटकाती रहती, पर ठाकुर को याद नहीं करना। धीरे धीरे आदत में आ गया कि ठाकुर याद ही नहीं आते थे। मन में सोच लिया था कि अब ठाकुर का नाम भी नहीं लेना, मंदिर भी जाना छोड़ दिया। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उम्र होती जा रही थी, कांताबाई का समय आ गया था। एक रात कांताबाई सो रही थी और एकदम आभास हुआ कि सामने ठाकुर जी खड़े हो।
ठाकुर जी को देख करके कांताबाई भाव विभोर हो बोली, प्रभु आप यहां कैसे? मैं तो आपको याद भी नहीं करती हूं, मैं तो आपका नाम भी नहीं लेती हूं। कितने संत महात्मा सब लोग आपका नाम लेते हैं, आप यहां कैसे आए? मैं तो बहुत पापिन हूं, मैंने तो नाम लेना भी छोड़ दिया है, मुझे आपको याद नहीं करना प्रभु, आप कैसे आए? मुकुटधारी बाके बिहारी मुस्कुराए। इतनी सरलता कभी ठाकुर ने भी नहीं देखी। सरल भक्त जो होते हैं वो ठाकुर को बहुत पसंद है। जो स्वभाव से सरल होते हैं, सादे होते हैं, सीधे होते हैं, उन्हें ठाकुर अत्यंत प्रेम करते हैं। ठाकुर बोले, कांताबाई तू मां है और तुझ जैसा प्रेम तो मुझे किसी ने किया ही नहीं। जो भी मेरे पास आता है वो अपनी इच्छा लेके आता है। साधु संत महात्मा सब मुझे इसलिए भजते हैं कि उनको मोक्ष चाहिए। साधारण व्यक्ति इसलिए भजता है कि उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। लाखों करोड़ों लोग आते हैं मेरे पास, रोज मिलने आते हैं, लेकिन कोई कभी आकर के ये नहीं पूछता कि मैं कैसा हूं, मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। और तू मेरी मां है, तुझे ये चिंता थी कि तू मुझे याद करेगी तो मुझे हिचकी आएगी, मैं हिचकी से परेशान हो जाऊंगा, इसलिए तूने मुझे याद करना ही छोड़ दिया। आज मुझे तेरी याद आ रही थी मां, और मैं तुझे लेने आया हूं। चल तू मेरे साथ चल, बैकुंठ में तू मेरे साथ रहेगी। और कहा जाता है कि ऐसा हुआ कि कांताबाई भगवान के अंदर विलीन हो गई। कांताबाई चली गई अपने ठाकुर के पास। दोस्तों, जब भी आप सरल हो जाते हो, निस्वार्थ हो जाते हो, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो ईश्वर आपको ध्यान करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग भौतिक इच्छाओं के साथ, सांसारिक इच्छाओं के साथ ठाकुर का ध्यान करते हैं, ठाकुर उन्हें वो सब कुछ दे देते हैं। ईश्वर उन्हें सब कुछ दे देते हैं, जो वो चाहते हैं सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ईश्वर उस तरह से उनका ध्यान नहीं करते। और जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर सरलता होती है, कांताबाई जैसी, जो ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, तो आप यकीन मानना ईश्वर भी उनका ध्यान करते हैं। ईश्वर भी अपने भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना भक्त उनसे करते हैं। तो प्रेम जब भी करें तो निस्वार्थ करें, और विश्वास जब भी रखें तो इतना मजबूत रखें कि कभी शंका हो ही ना। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।